भगवान शिव अपनी मौज में रहते हैं, संत भी अपनी मौज में रहते हैं और भगवान भी अपनी मौज में रहते हैं। लेकिन एक इंसान ही है जो अपनी मौज में नहीं रहता, सदैव यही कहता है मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, क्या करूं। अगर मौज में रहना सीख लोगे तो आनंद से भर जाओगे। कभी कहते हैं हम रोग से सताए हुए हैं, कभी कहते हैं हम संतान से सताए हुए हैं। संतान का दूसरा नाम है सताने वाला। संतान चाहिए तो दुखी तो होंगे ही। भगवान शिव हमेशा अपनी मस्ती में, अपनी मौज में रहते हैं। श्रेष्ठ भक्तों का तो यही कहना है, मुझे तो शिव शंकर मिल गए। अपनी मौज में रहेंगे तो भोले बाबा न जाने किस कुंडल पर, किस गली में मिल जाएंगे, किस चौराहे पे खड़े मिल जाएंगे। हो सकता घर में मिल जाए, हो सकता है मंदिर में मिल जाए, हो सकता है शमशान में मिल जाए, क्योंकि उनका तो ठिकाना ही शमशान है। शमशान के एक द्वार पर लिखा था, शमशान के द्वार पर लिखा था, तेरा आखिरी स्थान तो यही था, लेकिन देर हो गई तुझे यहां तक आते आते। जहां शिव निवास करते हैं। शमशान का अर्थ क्या है? भगवान किसी से न वैर करते हैं, न किसी को दुख देते हैं, न किसी को सुख देते हैं। ये व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार सुख पाता है, दुख पाता है। भगवान तो सहज हैं, भगवान तो सरल हैं। सुख दुख करने के लिए व्यक्ति के कर्म बना दिए, जे तू जैसा कर्म करेगा वैसा तुझे फल मिलेगा। शुभ कर्म करेगा सुख पाएगा, अशुभ कर्म करेगा तो दुख पाएगा। शमशान का अर्थ ही होता है जो सबकी शान वहां बराबर होती है। चाहे धनवान है, चाहे गरीब है, चाहे फकीर है, चाहे सन्यासी है, चाहे ज्ञानी है, चाहे बालक है, चाहे वृद्ध है, चाहे नौजवान है, वहां सबकी शान बराबर है। सबको उसी चिता पर लकड़ियों में जलाया जाता है, इसलिए शमशान है। वहां कोई पैसे वाले का जोर नहीं चलता, वहां किसी गरीब का नहीं, किसी का फिक्री का नहीं, किसी ज्ञानी का, सन्यासी का नहीं, वहां सबका शान बराबर है। संसार में लोग सोचते हैं, कुछ लोग अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, सोचते हैं हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। कोई अच्छा मकान बना लेते तो कहते हैं हमसे कोई बड़ा ही नहीं है। कुछ बेईमानी से और जो जुआ खेलने से या अलग गलत काम करने से कुछ धन इकट्ठा कर लेते तो कहते हमसे बड़ा कोई धनवान ही नहीं। धनवान नहीं वो, धनवान तो सत्य तो वो है जिसके पास भगवान के नाम का धन है। कि कबीरा सब धन निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम को। सच तो यह है, जो ऊंची दुकान है ना, वहां फीके पकवान मिला करते हैं। सच तो यह है, ऊंची दुकान फीके पकवान। हमेशा यही कहूं, मुझे तो शिव शंकर मिल गए। किया ना जप तप तीर्थ ना पूजा, मेरे घर में ही मिल गए। मुझे तो शिव शंकर मिल गए। मौज में रहना सीख लो, आपके घर में आकर के शिव मिल जाएंगे। शिव कहां बसते हैं? तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी मस्ती में, तुम्हारी मौज में।
तुम्हारे प्रेम में भगवान कहीं और हैं, थोड़ी हैं। भगवान आपके भाव में बसे हैं, आपके हृदय में बसे हैं। देखने की सामर्थ्य, वो शक्ति होनी चाहिए, वो ललक, वो प्रेम होने चाहिए, वो लगन होनी चाहिए। वो आपके अंदर भी है। परमात्मा तो नित्य निवास करता है। आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, आपको और अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं। अगर आप एक ही स्थान पर बैठकर के निरंतर जप करते हैं, ध्यान करते हैं और आपके अंदर सच्ची लगन लग गई है तो तुम्हें घर बैठे मिल जाएंगे, घर बैठे। यही तो कहा। किया न जप तप तीरथ न पूजा, मेरे घर में ही मिल गए, मुझे तो शिव शंकर मिल गए। अच्छा, वो जात पात भी नहीं देखते। आप ऊंची जात के हैं, नीची जात के हैं। अगर ऊंची नीची जात के होते तो राम जी जब वनवास गए थे, वन में गए थे, तो जो भील जंगलों में पड़े रहते थे, जिन्होंने कभी स्नान नहीं किया, उनको गले क्यों लगाते? वो जात पात नहीं पूछते, ऊंचा नीचा नहीं पूछते, क्योंकि वो आपका भाव देखते हैं। भावो विद्यते देवा विश्वासं फलदाय। वो आपका भाव देखते, निर्मल है कि नहीं है, आप सहज हैं कि नहीं, आप उदार हैं कि नहीं, आप प्रेमी हैं कि नहीं, आप सेवक हैं कि नहीं, वो देखते हैं। मैं हूं जात का पापी भिखारी, अपने कर्म से बना भिखारी। किसके कर्म से? अपने कर्म से। एक पिता के 4 बालक होते हैं, चारों का भाग अलग 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 है। क्यों? उनका अपना अपना कर्म अलग अलग है। इसलिए कोई रिक्शा चलाता है, कोई धनवान है, कोई गाड़ी में घूम रहा है, कोई प्लेन में घूम रहा है, कोई अच्छा बड़ा व्यापारी है, एक भाई कमजोर है। अब मैं अपने ही कर्म से बना भिखारी, मैंने प्रभु से मांगी थी रोटी, पर परमेश्वर मिल गए, मुझे तो शिव शंकर मिल गए। मांगी तो मैंने रोटी थी, प्रभु रोटी दे दो, लेकिन वो स्वयं आकर के मुझे मिल गए और कहा मांग जो मांगना है। मांगने की भी कला होनी चाहिए। कैसे मांगा जाता है पता है आपको? एक बुढ़िया माता जी थी। वो बुढ़िया माता जी रोज रोज अपने घर पे बैठ करके माला का जप करती, राम 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 राम। एक दिन भगवान ने विचार किया, एक दिन शंकर जी आ गए एक ब्राह्मण का वेश बना करके, ब्राह्मण का साधु का वेश बना करके आए और बुढ़िया माता से जो द्वार पर बैठी थी उससे कहा कि माता जी मुझे कुछ भिक्षा चाहिए, कुछ दे दो ना। बुढ़िया माता ने कहा मेरे पास भिक्षा के नाम पर एक अन्नी भी नहीं है, एक दो अन्नी भी नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा कि मुझे तो कुछ चाहिए, मैं आपके द्वार पर आया हूं तो मैं ऐसे खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, कुछ तो मुझे दो। माता जी बड़ी पंजी कंजूस नहीं थी, उसने कहा कि तू चाहे कितना भी जोर लगा ले, मैं तुझे एक पैसा भी देने वाली नहीं, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास में अन्न है, ना कुछ पैसा है, ना कुछ और वस्तु है।
भगवान शिव जो आए थे साधु का वेश बनाकर के, भगवान शिव ने सोचा कि मैं भी पक्का अड़ियल योगी हूं, तुम जानती नहीं हो मुझे। क्योंकि 4 प्रकार की अड़ियल योग हट होते हैं। पहला होता है बाल हट, दूसरा होता है योग हट, तो शिवजी तो योगी हैं, और तीसरा होता है त्रिया हट, और चौथा होता है राज हट। ये 4 हट हैं। स्त्री अपना अपनी हट दिखाने लगे तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, अच्छे अच्छों को नीचे कर देते हैं, और राजा अपने हट पे आ जाए तो फांसी लटका पर, फांसी के तख्ते पर लटका करके छोड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और योगी सन्यासी अपनी हट पे अड़ जाए तो अपनी करवा करके छोड़ता है। और बालक अड़ जाए, आपकी गोदी में बालक है, आप बाजार में गए शॉपिंग करने के लिए, उसे खिलौना मिल गया, तो उसकी मन की मस्ती की वाली वस्तु कोई मिल जाए तो रो रो करके तुम्हें पागल कर देगा, बीच बाजार में तुम्हें परेशान कर देगा, तुम्हें खिलौना उसकी मनचाही वस्तु दिलानी ही पड़ेगी। प्रेम से कहो हर हर। मैया ने कहा मैं भी अड़ियल हूं, त्रिया चरित्र वाली हूं, मैं भी हटी हूं। बाबा ने कहा मैं भी असन्यासी हूं, मैं भी योगी हूं, कम नहीं हूं। दोनों की आपस में बहस हो गई। मैया बुढ़िया कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, बाबा कहता है मैं कुछ लेकर के जाऊंगा। मैया तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तेरे पास देने की नीयत नहीं है। कईयों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन निकालने का नीयत नहीं होती, और जहां नीयत साफ होती है वहां बरकत भी होती है। जब नीयत ही नेड़ी है तो बरकत कहां खाक होगी, बरकत भी नहीं होगी। इसलिए देना सीखो। तो महात्मा जी ने कहा कि मैया मैं तुम्हें आज कुछ सिखाने आया हूं, तुम्हारी वृद्धावस्था हो गई है, कुछ देना सीखो। तुम्हारा सारा माल टाल तुम्हारे बच्चे नाती पोते ले जाएंगे, बेटी दामाद ले जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं जाएगा। तुम्हें वहां जाने के बाद कुछ नहीं मिलना। तुम्हें कुछ चाहिए तो यहां मृत्यु लोक में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तभी वहां तुम्हें कुछ मिलेगा। मैया ने कहा बाबा मेरे पास कुछ नहीं है। बोले तुम्हारे सामने एक मिट्टी का डेला तो पड़ा है। बोले हाँ ये तो है, कि यही उठा के दे दे मेरी झोली में। तुरंत फटाफट से मिट्टी का डेला उठाया, बाबा की झोली में डाला, और अपना साकार साक्षात शिव का रूप दिखाकर दर्शन करवाया, और मां कृतार्थ हो गई। बोले धन्य है मेरी भक्ति, प्रभु आपका प्रेम बड़ा धन्य है। उसी डेले का प्रताप, जब मैया मर गई तो उसे मिट्टी का मकान बना हुआ मिला। जो दान किया मिट्टी का डला डेला दिया था, लेकिन बड़ा मकान मिट्टी का ही बना हुआ मिल गया। और क्या चाहिए? इसका अर्थ तो यह है अगर आप छोटा सा कोई वस्तु का दान करेंगे तो भगवान उसको विशाल रूप में आपको पुनः वापस कर देंगे। भगवान किसी का रखते नहीं है। यही कहा पाते हैं मुनि जिन करके तपस्या, पाते हैं मुनि जिन करके तपस्या, बातों में सुलझी मेरी समस्या, मूर्ख समझ के मुझे दयालु पर, मूर्ख समझ कर मुझ दयालु पर पत्थर पिघल गए, मुझे तो शिव शंकर मिल गए। अगर आपका हृदय पिघला हुआ है, आपका मन में कोई विकार नहीं है, निर्विकार आपका मन है, तो परमात्मा आपको आकर के साक्षात दर्शन देगा, आपसे मिलेगा, आपको गले लगाएगा। भगवान सब पर रक्षा करने वाले हैं, सबको अपनी नजर रखते हैं, सब पर। ऐसा कोई ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है जो भगवान की कृपा से वंचित हो, लेकिन भाव अपना अपना। जैसा भाव वैसा देव,
वैसा सुख आप तो भाव से कुभाव से भगवान का नाम लेते रहिए। भाव कुभाव से भी लेते रहेंगे ना, कुभाव से भी लेते रहोगे, तब भी आपका कल्याण निश्चित है, तब भी कल्याण हो जाएगा।